श्री परमात्मने नमः। नमो नमः। आज आप लोगों के समक्ष दुर्जन चरितम नामक कविता पाठ कर रहा हूँ। पहले कविता पाठ करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। नमोस्तु दुष्टाय सुदुःखदाय विघ्न स्वरूपाय परस्य कार्ये अकारणाविष्कृतवैरकाय परापकारे स्वविनाशकाय स्वकार्यसिद्धिः परकार्यनाश इत्येव लक्ष्यं परमं च तस्य परार्थनाशं च विनापि लाभं करोति कुत्रापि महोदयोऽयं तस्यैव पूजा प्रथमा विधेया स्वकार्यसिद्ध्यै सकलैर्जनैश्च संयोग एवास्ति सुदुःखदस्तु तेषां वियोगः शुभदः सदैव सम्मेलनं तस्य भवेन्न लोके तथैव देवाः सततं निवेद्याः यथा भुजंगो भयदो नराणां यथा च वहनिर्वनमासु दह्येत् तथा खलानां सहवास एव दुःखप्रदो मानसभेदकारी सम्पत्तिमन्यस्य विलोक्य दुष्टा दहन्ति चेतांसि विषादयुक्ता ईर्ष्याविषेणैव विदग्धचित्ता परस्य नाशे सततं रतास्ते न धर्ममार्गे न च सत्यभावे न सज्जनानां वचनेषु भक्तिः परप्रपीडां सततं चरन्तः क्रूरस्वभावा खलु ते भवन्ति असत्यवाक्येषु रताः सुमूढा दम्भेन मानेन च गर्वयुक्ता शृण्वन्ति चैकं न हितोपदेशं स्वबुद्धिनष्टा पतिता भवन्ति मुखे कदाचिन्मधुरं वचः स्यात् सदैव तीक्ष्णं गरलं हृदन्तः परेषु दोषान् गवेषयन्तः दुष्टा जना दुःखकराधरायाम् अतः प्रयत्नेन नरैः सदैव त्याज्यः खलो दुर्मतिकश्च लोके सन्तः सुसेव्याः सुखशान्तिहेतोर्ब्रवीति चैतत् कविराघवोषो इति श्री दुर्जनचरितं श्री राघव विरचितं समाप्तम। इस प्रकार से ये मेरे द्वारा लिखा हुआ दुर्जन चरित्र है, यानी दुष्ट का चरित्र। इस समाज में जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी कैसी प्रवृत्ति होती है, तो इसके लिए हम ये कविता मन में स्फुरित हुई तो मैंने इसको लिखा, और आप लोग ध्यान से इसका अर्थ समझिएगा तो अच्छा लगेगा। नीतिकार भी कह रहा है कि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनस्तु तदनंतरम। पहले दुर्जन की स्तुति यानी पहले दुर्जन की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद जो है सज्जन की। नहीं तो दुर्जन की पूजा यदि आप पहले नहीं करते हैं तो वे आपको विघ्न डाल देंगे कार्य में। तो इसलिए उनको मैं नमस्कार किया हूँ। नमोस्तु दुष्टाय सुदुःखदाय, माने नमस्तु माने नमस्कार हो किसको, तो दुष्टाय माने दुष्ट जन के लिए, सुदुःखदाय जो अत्यंत दुखदायी होता है दुष्ट जन, उसको नमस्कार करता हूँ। विघ्न स्वरूपाय परस्य कार्य, वो कैसे होते हैं, तो परस्य कार्य दूसरे की कार्य सिद्धि में वो विघ्न स्वरूप होता है, यानी किसी का कार्य सिद्ध होते देखता जब वो है तो विघ्न रूप में उसमें खड़ा हो जाता है, विघ्न रूप में आ जाता है किसी का भी कार्य सिद्धि देख करके।
अकारणा वृषकृत वैरकाय, और बिना कारण के ही वो जो है दूसरे से शत्रुता कर लेता है, ये दुर्जन का लक्षण है। परापकारे स्वविनाशकाय, दूसरे के अपकार करने में वह कभी कभी अपने आप को भी नाश कर लेता है। तो ऐसे जो दुष्ट है तो नमोस्तु दुष्टाय, ऐसे दुष्ट को नमस्कार है। स्वकार्य सिद्धि परकार्य नाश इत्येव लक्ष्यम परमंच तस्य, कहते हैं तस्य दुर्जनस्य, उस दुर्जन खल जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका एक ही लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? तो स्वकार्य सिद्धि, अपना कार्य सिद्ध करना, पर कार्य नाश, और दूसरे के कार्य को नाश करना। परार्थ नाशन च विनापि लाभम, कभी कभी तो वे अपने अर्थ माने अपने स्वार्थ को नहीं देखते हुए भी, यानी उसको कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता है, फिर भी जो है सो दूसरे की कार्य सिद्धि को वह विघ्न बन करके नष्ट कर देता है, सिद्ध नहीं होने देता है। तो यही कहता है परार्थ नाशं च विनापि लाभम, लाभम विनापि परार्थ नाशम, बिना लाभ के भी कभी कभी वह दूसरे की कार्य को जो है वो नष्ट कर देता है, असिद्ध कर देता है। महोदयोयम, ऐसे ये महोदय हैं। तसेव पूजा प्रथमा विधेया, ऐसे दुर्जन की ही पूजा पहले करनी चाहिए। स्वकार्य सिद्धेर सकलेर जनिश्च, अपने कार्य की सिद्धि की यदि कामना हो तो ऐसे लोगों को ही सबसे पहले पूजा करनी चाहिए लोगों के द्वारा। संयोग एवास्ति सुदुःखदस्तु तेषां वियोग सुबधा सदैव, ऐसे दुष्ट खल दुर्जन का संयोग माने सम्मेलन, मिलना ही जो है सो बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाता है। माने उनका सम्मेलन जो ही है, उनसे मिलना ही, मिलते ही वह बहुत बड़ा दुख दे देते हैं लोगों को। तेषां वियोग सुबधा सदैव, ऐसे दुर्जन से वियोग यानी संयोग न हो, मिलन न हो, ऐसा ही शुभद होता है, शुभकारी होता है। सम्मेलनम तस्य भवेन्न लोके तथैव देवा सत्यम निवेद्या, भगवान से हमेशा निवेदन करना चाहिए, अपने इष्ट देव से, अपनी कुलदेवता से, कि ऐसे दुर्जन को, ऐसे दुर्जन के साथ मेरा सम्मेलन न हो। यथा भुजंगो भयदो नरानाम, जैसे भुजंग जो है, सांप जो है सो लोगों को भय प्रदान करने वाला होता है, डराने वाला होता है। यथा च वहनिर वनमासु दहिए, जैसे अग्नि जो है वन को, दावानल जो है यानी अग्नि जो है वन को जैसे क्षण में ही नष्ट कर डालता है, जला देता है। तथा खलानाम सहवास एव, उसी प्रकार दुष्ट का जो सहवास है माने दुर्जनों के साथ में रहना जो है वही जो है दुःखप्रदो, महान दुख को देने वाला और मानस भेदकारी और मन को विकृत करने वाला होता है। इसलिए दुर्जन के साथ रहना यानी सहवास करना जो है वो बहुत कष्टप्रद माना गया है। संपत्ति मन्यस्य विलोक्य दुष्टा दहंति चेतांसि विषाद युक्ता, वह दुष्ट कैसे होते हैं तो विषाद युक्त होते हैं। और अन्यस्य संपत्तिम विलोक्य, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की उन्नति देख करके वह क्या करता है तो विषाद युक्त होकर के चेतांसी दहंती, उसका चित्त जो है जलने लगता है। माने आग से जैसे जलता है मनुष्य, वैसे उसका हृदय जो है जलने लगता है दूसरे की उन्नति, दूसरे की संपत्ति को देखकर। ईर्ष्या विषेनैव विदग्ध चित्ता, ईर्ष्या रूपी विष से उसका चित्त जो है वो विदग्ध होता है, जला हुआ होता है। परस्य नाशे सततम रतास्ते, वह दुष्ट दुर्जन हमेशा दूसरे का नाश करने के लिए ही रत रहता है, हमेशा वो दूसरे को विनाश करना ही चाहता है। न धर्म मार्गे न च सत्य भावे न सज्जनानाम वचनेषु भक्ति, उस दुष्ट का न धर्म मार्ग में, न सत्य भाव में यानी सत्य क्रिया में, न सज्जनानाम वचनेषु, और न ही सज्जनों की वाणी में माने संत की वाणी में ही भक्ति होती है, माने उसमें उसका आदर नहीं होता है। वो उसको धर्म मार्ग में भक्ति नहीं होती, सत्य वचन यानी सत्य क्रिया में जो है भक्ति नहीं होती, और सज्जन संत की जो वाणी होती है उसमें उसकी भक्ति नहीं होती है। परप्रपीणाम सततम चरन्तः क्रूर स्वभावा खलु ते भवन्ति, क्योंकि परप्रपीणाम दूसरे की पीड़ा को हमेशा देने वाले क्रूर स्वभावा, वे क्रूर स्वभाव के होते हैं। असत्य वाक्येषु रतः सुमूढ़ा दम्भेन मानेन च गर्भयुक्ता, वो हमेशा असत्य वाक्य में माने झूठ में जो है रत रहता है और सुमूढ़ होता है, अत्यंत मूढ़, उसको कोई समझा भी नहीं सकता है। दम्भेन मानेन च गर्भयुक्ता, दम्भ और मान से वह अत्यंत अहंकारी होता है। शृण्वन्ति चैकम न हितोपदेशम, वह एक भी हितोपदेश बने अपने हित का उपदेश एक भी नहीं सुनता।
स्वबुद्धि नष्टा पतिता भवन्ति, वो अपनी ही बुद्धि के द्वारा नष्ट होकर के पतित हो जाता है, या पतित होकर के नष्ट हो जाता है। मुखे कदाचिन मधुरम वचः स्यात्, उस दुर्जन को कभी कभी मुख में जो है मधुर वाणी भी आ जाती है। कब? जब वह किसी को ठगने के लिए जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखे हैं कि नबनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उड़ग बिलाई, भयदायक खल के प्रियवाणी, यथा अकाल के कुसुम भवानी। जैसे अकाल में फूल फूलना कष्टकारक होता है, विपत्ति सूचक होता है, वैसे यदि संत यानी वैसे यदि दुष्ट माने दुर्जन खल व्यक्ति यदि आपके पास प्रिय बोलने लगे तो डर जाना चाहिए। ये कह रहे हैं तुलसीदास जी, भयदायक खल के प्रियवाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। दुर्जन की जो प्रियवाणी होती है वह भयदायक, मैं भय प्रदान करने वाला। तो यही बात कहते हैं, मुखे कदाचिन मधुरम वचः स्यात्, उस दुर्जन के मुख में भी कभी जो है मधुर वाणी आ जाती है। सदैव तीक्ष्णम गरलम हृदयन्तः, लेकिन उसके जो है हृदय में हमेशा तीक्ष्ण मन अत्यंत विनाशक, गरलम मन विष होता है, वो दूसरे को नष्ट करने के लिए ही हमेशा रहता है। परेषु दोषान गवेशयन्तः, और वह दुर्जन खल दुष्ट कैसे होते हैं? तो परेषु दोषान गवेशयन्तः, वो केवल दूसरे के दोष का ही अन्वेषण करते रहता है, दूसरे को गुण को नहीं देखता है, केवल दोष का ही अन्वेषण करते रहता है। दुष्टा जना दुख करा धरायाम, ऐसे दुष्ट लोग जो हैं सो इस पृथ्वी पर बहुत दुखकारी हैं, दुखदायी हैं। अतः प्रयत्नेन नरैः सदैव त्याज्यः खलो दुर्मति कश्च लोके, अतः मैंने इसलिए लोगों के द्वारा मनुष्यों को सदैव मन हमेशा प्रयत्नेन मन प्रयत्नपूर्वक दुर्मतिकः खलः, दुर्बुद्धि वाले जो दुर्जन है उसको त्याज्य माने परित्याग करना चाहिए। और संतः सुसेव्या सुख शांति हेतु, और सुख और शांति के लिए संतः माने संत पुरुष, सज्जन पुरुष, सुसेव्या उसका सेवन करना चाहिए, उसका संग करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए। ब्रवीति चैतत् कवि राघवोशो, यही तथ्य को असौ कवि राघव, यह जो कवि राघव हैं वह इसी तथ्य को यहाँ पर मैं कह रहे हैं। तो इस प्रकार यह दुर्जन चरित्र जो है इसका जो है हमारे मन में स्फुरित हुआ और मैंने इसको यहाँ लिपिबद्ध किया, कलमबद्ध किया। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इसमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके उत्साह बढ़ाएं। जो इसी प्रकार के कविता, अभी तो संस्कृत कविता की बारी है, बाद में भगवती कृपा हुई तो हिंदी, मैथिली कविता आदि का भी निर्माण किया जाएगा। अस्तु, धन्यवाद।